नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र सिंह देसवाल आपका मैथ गुरु देसवाल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था 10th का, आपकी 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। 8.2 है, यानी ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी। आपकी क्या चल रही थी? ट्रिग्नोमेट्री। देखिए 8.2 में ट्रिग्नोमेट्री के जो सवाल हैं उसके लिए आपको मान याद होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो मान निकालना सीखेंगे। जैसे कि अपने 6 अवयव होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा लिख देंगे यहाँ पर, और आपका अंत में हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। तो देखिए, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और अंत में हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए, हमको मान याद होने चाहिए: साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ऐसे ही इनके मान याद आपको होने चाहिए। प्रश्नावली 8.2 करने के लिए इनका मानों का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, साइन 0 अर्थात इसको हम इस क्रम में है, क्योंकि अपन जो 360 डिग्री का कोण होता है उसको हमने 4 पार्टों में विभाजित किया है। अर्थात 90 डिग्री के हिसाब से कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए इसके? 4 पार्ट हो गए। तो देखिए, जैसे ये हमने लिया 0, फिर हमने माना 1, फिर ये लिया 2, ऐसे ही ये 3, और हमने इसको क्या मान लिया? 4। 0, 1, 2, 3 और 4 हो गए। तो देखिए, कितने पार्ट में थे? 4 पार्ट थे, बटे 4, बटे 4, बटे 4, और इसके बटे में 4, और इसके बटे में भी 4। तो देखिए, 4 का भाग अगर हम 0 में देंगे तो क्या आएगी? 0। अर्थात साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। ऐसे ही 1/4। देखिए, 1/4 को हम अंडर रूट में लिखेंगे तो देखिए, 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। अर्थात साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। क्या होता है? 1/2। इसी प्रकार देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। तो देखिए, 1/2 हो गया। अर्थात अब देखिए, 1/2 को हम अंडर रूट में यदि व्यक्त करते हैं तो अंडर रूट 1 का मान क्या होता है? 1 होता है। और 2 का मान क्या होता है? रूट 2 का मान क्या होता है? रूट 2 ही होता है, क्योंकि रूट 2 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसे ही अब देखिए, इस पर अंडर रूट 3/4, 4 किसका वर्ग होता है? 2 का होता है। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3/2। यहाँ पर आपका आ जाएगा अंडर रूट 3 बटे में आ गया 2, और 4 एकम 4, यहाँ पर आ गया अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 का मान क्या होता है? 1 ही होता है। अंडर रूट 1 का मान क्या होता है? 1 ही होता है। तो देखिए, सारणी को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये 5 जो मान हैं ये कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। आप इनको ऐसे निकालना सीख लो कि सबसे पहले लिखा 0, फिर लिखा 1, फिर लिखा 2, फिर लिखा 3, और इसके अंत में 4। बटे में सबके में क्या है? 4 है। सबके बटे में क्या है? 4। सब पर क्या है? अंडर रूट है। सब पर क्या है? अंडर रूट है। देखिए, इसका मान क्या होता है? 0 होता है। इसका मान क्या होता है? 1/2 होता है, क्योंकि अंडर रूट 1 का मान 1 और 4 का क्या होता है? 2। इसको देखते हैं, ये संख्या 1/2 में विभाजित हो रही है। अर्थात 1 का तो 1 होता है, लेकिन अंडर रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 किसी का वर्ग नहीं है। ऐसे ही अंडर रूट 3 बटे में क्या आ जाएगा? 2, और 4 एकम 4, यहाँ क्या आ जाएगा? 1। तो ये आपके 5 मान कंप्लीट हो जाते हैं साइन के: 0, 1/2, 1/√2, अंडर रूट 3/2, और आपका हो जाएगा 1। अब देखिए, हम आते हैं कॉस के मान पर। यदि ये 5 मान आप निकाल लेंगे तो अब बाकी के मानों में कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, ठीक इसका विलोम लिख दीजिए इधर से। साइन 0 का मान क्या होगा? 1। ये अंडर रूट 3/2, यहाँ आपका 1/√2, यहाँ हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी 0, 1/2, 1/√2, अंडर रूट 3/2, 1। इसको इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, 1 अंडर रूट 3/2, 1/√2, 1/2, और क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसा कि देखिए,
टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन बराबर आपका होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। टेन बराबर क्या होता है आपका, साइन बटे में कॉस, अर्थात साइन के भाग में, साइन के मान में और कॉस के मान का क्या दे दें, भाग दे दें, तो किसका मान आ जाएगा, टेन का आ जाएगा। अर्थात साइन का मान क्या है, 0 है, और कॉस का मान क्या है, 1, अर्थात 1 में भाग 0 का देंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार 1/2 में, 1/2 में, और आप भाग दे रहे हो कितने का, √3/2 का। भाग को किस में बदलेंगे, इंटू में बदलेंगे, तो देखिए संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा, 2 बटे में क्या बन जाएगी, √3, 2 से 2 गया, अर्थात टेन 30 का मान क्या हो जाएगा, 1 बटे में √3, क्या हो जाएगा, 1 बटे में √3, क्योंकि 1/2 में √3/2 का भाग दिया है, भाग को गुणा में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/√3। इसी प्रकार यदि हम टेन 45 का मान निकालें तो देखिए साइन 45 का 1/√2 है, इसमें भाग दे रहे हैं 1/√2 का, तो देखिए 1/√2, भाग को गुणा में बदलेंगे तो √2/1, √2 से √2, अर्थात 1/1, अर्थात 1 का 1 में भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार √3/2 में आप भाग दे रहे हो 1/2 का, तो देखिए इंटू में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बटे में 1, अर्थात 2 से 2, √3/1, अर्थात √3। इसी प्रकार देखिए 1 में भाग देंगे 0 का, यानी 1 में आप भाग दे रहे हो 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो क्या आता है, अनंत आता है। क्या आता है, अनंत, जिसको अपरिभाषित बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपरिभाषित। अर्थात ये आपका 0 का भाग यदि 1 में दे देंगे तो आपका आ जाएगा अनफिनिटी, अर्थात अनंत, जिसको अपरिभाषित बोला जाता है। अब देखिए टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। इसको इसी क्रम में आगे बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ आपका √3, यहाँ 1, यहाँ 1 बटे में √3, और यहाँ आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0, यानी टेन अनफिनिटी इधर आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, √3, 1 की जगह 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। अब देखिए अपन आ गए सेक थीटा पर। किस पर आ गए, सेक थीटा। तो देखिए हमने आपके लिए एक चीज़ बताई थी कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। कॉस का उल्टा क्या होता है, व्युत्क्रम, जिसको बोला जाता है। कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक, अर्थात कॉस के मान का क्या कर दें हम, व्युत्क्रम कर दें, अर्थात उल्टा कर दें। देखिए कॉस का मान क्या है, कॉस का मान है 1, 1 का व्युत्क्रम भी समान ही होता है। क्या होता है, 1 ही होता है। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2 बटे में क्या आ जाएगा, √3, 2 बटे में √3। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो √2, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2, और देखिए शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। अर्थात देखिए सेक का मान निकाल रहे हैं तो कॉस का उल्टा कर देंगे। कॉस का मान 1 है तो 1 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 ही होता है। क्या होता है, 1 ही होता है। इसका क्या हो जाएगा, 2/√3, इसका √2, इसका 2, और शून्य का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब देखिए कोसेक को लिखना है तो फिर ऐसे ही अनंत 2√2, 2 बटे में √3, और आपका आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए आप इन मानों को या तो ऐसे लिख करके याद कर सकते हो, और या फिर इनको बना भी सकते हो। देखिए जैसा कि आपको 90 डिग्री से इनकी तुलना करनी है। जैसे साइन 30, अब साइन 30 है। अब देखिए 30 को 90 में से घटाइए, 90 में से अगर 30 जाते हैं तो आपका बचता है 60। अर्थात जो साइन 30 का मान है वह कहाँ पर होगा, कॉस 60 में होगा। कहाँ पर होगा, कॉस 60 में होगा। इसी प्रकार जैसे कि आपका कॉस 60 का मान है वो साइन 30 में होगा, और साइन 60 का जो मान है, अब देखिए 60 को 90 में से घटाइए 30, अर्थात साइन 60 का जो मान है वो आपका मिलेगा कॉस 30 में। ऐसे इनको याद किया जा सकता है। साइन 45 और कॉस 45 दोनों के मान क्या होते हैं, समान होते हैं, 1/√2, 1/√2। ऐसे ही
साइन, जैसे साइन 30 का मान है 1/2, तो आप देखिए कोसेक 30, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2 है, तो कोसेक 30 का मान केवल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर कॉस साइड का मान, यदि कॉस साइड का मान 1/2 है, तो देखिए कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है। कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक। तो सेक साइड का मान केवल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही इनका व्युत्क्रम आप याद कर सकते हो, जैसे साइड 30 साइड 45, 1 √2 ऐसे इनको याद कर सकते हैं। देखिए जो सेक में साइड का मान है वो कोसेक में किसका मान है आपका, देखिए जो सेक में जो साइड का मान है 2, वो कोसेक में किसका मान है, 30 का। और देखिए जो आपका कॉट में साइड का मान है वो आपका टेन में कितना है, 1/√3। तो देखिए इनके आधार पर ही आपसे प्रश्नावली 8.2 में सवाल पूछे जाएंगे। देखिए जैसा कि पहला सवाल है अपना प्रश्नावली 8.1 का, कि निम्नलिखित के मान निकालिए, यानी मानों के आपको मान दिए गए हैं उनको हल करना है। देखिए किस प्रकार, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसका हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है कि साइन साइड इंटू कॉस 30, क्या दिया गया है, साइन साइड डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन साइड डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, प्लस साइन 30 कॉस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब देखिए मान इनके निकाले जाएंगे, तो देखिए साइन साइड का मान आप जानते हो कितना होता है, √3/2। क्या होता है, √3/2। तो देखिए मान रखने पर, तो देखिए साइन साइड का मान क्या होगा, √3/2 इंटू देखिए साइन साइड हो गया आपका कॉस 30, क्योंकि देखिए जो साइन साइड का मान होगा वही कहाँ होगा, कॉस 30 में होगा, अर्थात कॉस 30 का मान भी कितना हो जाएगा, √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कॉस साइड का मान भी क्या होता है, 1/2। तो देखिए √3 का √3 से इंटू करने पर क्या आता है, 3 बटे में आ गया 4, प्लस 1 इंटू 1 करेंगे 1 और 2 दूनी 4, अर्थात 3 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 4 बटे में लेसे क्या है 4/4 बराबर क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार यदि हमको मान ज्ञात हैं तो इन सवालों का हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो देखिए मान याद होने चाहिए, साइन साइड कॉस 30, साइन साइड कॉस 30 साइन साइड कॉस साइन 30 कॉस साइड। तो इस प्रकार मानों को याद करना है आपको। अब देखिए इसका सेकंड सवाल है, फर्स्ट का सेकंड सवाल है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए अब इनके मान यदि हम रखते हैं तो 2 इंटू, अब देखिए tan पर स्क्वायर है और tan 45 का मान पूछा जा रहा है, तो देखिए tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। tan 45 का मान क्या होता है, 1, और tan पे स्क्वायर है तो 1 पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30। अब देखिए cos 30 का मान आया है, अर्थात cos 30 बराबर साइन साइड, cos 30 बराबर क्या हो जाएगा, साइन साइड। देखिए साइन साइड का मान क्या होता है, √3/2, तो cos 30 का मान भी क्या हो जाएगा, √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री,
3/2 का स्क्वायर। तो देखिए 2 इंटू 1 प्लस √3/2 अर्थात √3 का वर्ग क्या होता है 3/में आ जाएगा 4 माइनस 3/4। देखिए 3/4 से 3/4 गया, आपका आ गया 2। क्या आ जाएगा आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए यदि मान हमको संपूर्ण याद है तो सवाल करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। कौन सा था? फर्स्ट का सेकंड था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? देखिए आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि cos 45 डिग्री, क्या कहा गया है कि cos 45 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो देखिए cos 45 का मान क्या होता है 1/√2। क्या होता है 1/√2। इसी प्रकार sec 30। अब देखिए sec 30 का मान यदि हम क्रम से याद किया जाए तो देखिए सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है कॉस का उल्टा, अर्थात सेक 30 कॉस 30 का उल्टा है। कॉस 30 का जो मान है वो आपके साइन 60 के बराबर है, अर्थात साइन 60 का मान क्या है √3/2। तो कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा √3/2। अब देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 2/√3 क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। 2/√3 स्क्वायर नहीं है, 2/√3 प्लस कॉसेक 30 साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/1। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिए 1/√2 आप इसका लैसे ले लीजिए। इसका लैसे क्या आ रहा है √3 इसका लैसे आ गया। देखिए 1 का इंटू 2 से करेंगे 2 प्लस 2 का इंटू इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3। आगे बढ़ाते हैं तो देखिए 1/√2 इस संख्या का और इस संख्या का क्या देना है आपस में भाग देना है। तो देखिए भाग को किस में बदलेंगे इंटू में बदलेंगे तो √3 आपका कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये संख्या बन जाएगी आपकी 2 + 2√3। क्या बन जाएगी 2 + 2√3। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए इस संख्या में से क्या कॉमन आ रहा है। पहले तो देखिए √3 का इंटू 1 से करेंगे √3 और यहाँ पर आपका आ गया √2। इन दोनों संख्याओं में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन निकाल दिया। जब 2 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 प्लस में क्या रह जाएगा √3। क्या रह जाएगा √3। अब देखिए परिमेयकरण किया जाएगा, क्या करने पर परिमेयकरण करने पर। अब देखिए परिमेयकरण किसका कर रहे हैं हमें √ वाली संख्या का √2 का। देखिए परिमेयकरण किस प्रकार करना है √3/2 अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों संख्याएं प्लस की √3 + 1। अब देखिए परिमेयकरण कर रहे हैं √2 का, तो √2 का ऊपर गुणा √2 का ही, यानी अंश और हर में कितने का इंटू हो जाएगा √2 का इंटू हो जाएगा। अंश तथा हर में √2 का क्या कर दिया जाएगा इंटू कर दिया जाएगा। देखिए इधर कराता हूँ इसको, √2 का √3 से इंटू करेंगे क्या आ जाएगा √6। कितना आ जाएगा √6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका √6। ऐसे ही देखिए √2 का इंटू अगर √2 से करेंगे तो √2 इंटू √2 हो जाता है 2 और 2 दूनी क्या हो जाएंगे 4, क्योंकि 2 पहले से है और √2 का √2 इंटू करने पर क्या हो जाता है 2 हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ आ गया √3 + 1। अब देखिए इसका भी परिमेयकरण कर देंगे, यहाँ पर √3 - 1 √3 - 1। यदि ये संख्याएं परिमेयकरण कर रहे हैं तो उनके क्या बदल जाते हैं आपके चिन्ह बदल जाते हैं। √3 + 1 प्लस में है तो माइनस का इंटू अंश व हर में। अब देखिए √6 का इंटू करना है √3 - 1 से। अब देखिए यहाँ पर आपकी सर्वसम लग रही है कौन सी a + v और a - v और आपकी a - v, यानी यहाँ लिख देता हूँ a + v और a - v बराबर a² - v², अर्थात यहाँ 4 है। a² का मतलब हुआ √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर।
√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आगे देखिए √6, यहाँ √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, यहाँ पर √3 का स्क्वायर। अब देखिए बटे में 4, √3 का स्क्वायर यानी एक, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, √3 का वर्ग 3 माइनस 1 का वर्ग क्या होता है 1, अर्थात आगे इसको हटाते हैं करते हैं तो देखिए √3 माइनस 1। अब देखिए 3 में से 1 है तो 2 और 4 दूनी क्या हो जाते हैं 8। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। तो देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की इस प्रश्नावली को करने के लिए आपको सारणी के जो मान हैं वो आपको बार बार लिख करके बनाने होंगे और जहाँ तक हो सके तो उनको याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप कब तक ऐसे कॉपियों में वो उसको बनाते रहेंगे, याद हो जाएंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए इसमें आपके टोटल 3 क्वेश्चन हैं, टोटल आपके 3 क्वेश्चन हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपके सत्य और असत्य वाले हैं, सत्य और असत्य वाले हैं। तो देखिए इससे आगे हम कल कराएंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 3 सवाल हो चुके हैं और इसमें टोटल सवाल आपके 5 हैं। टोटल सवाल कितने हैं 5 हैं। इससे आगे हम आपको कल कराएंगे। और देखिए कल से हम आपके लिए मैथ रीजनिंग की क्लास लेके आ रहे हैं, चाहे वो आपकी VSTC की हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे ऑल कंपटीशन की जो भी मैथ रीजनिंग लगती है उसकी आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू।